आप सभी का जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज में इस रोजगार मेला 2025 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य अतिथि और आरा के एमएलए, हमारे यशस्वी नेता, हमारे गार्जियन श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी पधार चुके हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुख्य मंच पर आकर अपनी जगह ग्रहण करें। और हमारे साथ पिछले ऑटोमेटर से जुड़े हुए हैं और इन्होंने सेकंड फ्लोर तक जाके हर कंपनी का स्टॉल भी घुमा है, अपने कंपनी के डेलीगेट से भी बात की है कि किस तरह से वो आज का ये सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं और कैसे यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गार्जियन श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का कि वो मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज में। मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुजीता राज जी का कि वो मंच पर आए और अपना जगह ग्रहण करें। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री साई परमेश्वर जी का, जो कि हमारे गार्जियन हैं और इस कॉलेज से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद इस कॉलेज परिवार पर बहुत ही दिनों से है और हमेशा वो हमारे सारे कार्यक्रम में उपस्थिति देकर और अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री साई परमेश्वर जी का कि वो आकर अपनी जगह ग्रहण करें। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.के. लूथर जी का, जो कि इस जिले के जाने माने चिकित्सक हैं, हमारे गार्जियन हैं, इस कॉलेज के पैट्रॉन हैं और हमारे कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.के. लूथर सर से कि वो आए और मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री धीरेन्द्र सिंह जी का, जो कि एक इंजीनियर हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं और हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज की कमेटी में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री धीरेन्द्र सिंह जी का कि वो आए और मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। साथ ही मैं इस जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन और एक ऐसे विजनरी लीडर जिनके विजन से इस कॉलेज की स्थापना इस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आदित्य जैन जी सर से कि वो भी मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे सारे अतिथियों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सीपी जैन मैम से, जो कि वाइस चेयरपर्सन है जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज की, कि वो भी आए और मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। एक बार फिर से मैं आज यहाँ पर हाजिर हुए अपने की टीम, अपने सारे अतिथिगण जो कि मुख्य मंच पर विराजमान है, साथ ही हमारे कंपनी के डेलीगेट जो पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के इस रोजगार मेला में लगभग 43 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन कंपनियों में कुछ ऐसी भी कंपनी हैं जो कि कर्नाटक, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्यों से चलकर हमारे बीच आई हैं और आज हमारे बिहार के कैंडिडेट को, हमारे भोजपुर जिले के कैंडिडेट को जो क्वालिफाई होंगे, जो अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेके जाएंगे। मैं कुछ शब्दों में आज के इस रोजगार मेला का वर्णन आप सबको बता दूं। आप इस जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज आरा के सभागार में बैठे हैं। ये कॉलेज 2022 में एस्टैब्लिश हुआ हमारे जिले भोजपुर जिले में। ये कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है और साथ ही साथ आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि BBA, BCA और MBA के स्टूडेंट्स को वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके जिसकी तलाश में उन्हें बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इसी विजन के साथ 2022 में कॉलेज की स्थापना हुई और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो रोजगार मेला 2025 है वो इस जिलवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ तीसरा रोजगार मेला है। कराया था जिसमें कि हाईएस्ट पैकेज 10 लाख पर एनुअल का भी गया था। तो ये हमारे पहले साल का रिकॉर्ड है। इसी के दौरान हमने दूसरे साल 2023 में जो रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया उसमें लगभग 35 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी लगभग 650 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया और 228 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। इसी के तत्वाधान में आज
2025 21 अगस्त को रोजगार मेला 2025 का सम्मेलन किया जा रहा है और ये इस जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ तीसरा रोजगार मेला है, जिसमें अभी तक लगभग 500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उनका इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है। अभी का जो लाइव अपडेट है हमारे लिए, सुबह से 200 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दे दिया है और लगभग उसमें से 50 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारा पहला दिन है और ये अभी हम उद्घाटन सत्र की शुरुआत कर रहे हैं और उससे पहले हमारे कॉलेज में 200 लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है और लगभग 50 कैंडिडेट्स का कंफर्मेशन भी हो चुका है। स्वागत की एक परंपरा है जिसको जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज बिलीव करता है और इसी परंपरा के कंटिन्यूएशन में आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि श्री अमृत प्रताप सिंह सर का, हमारे चेयरमैन डॉक्टर आदित्य जैन उन्हें अंग वस्त्र के साथ स्वागत कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अरिहंत विजय जैन से कि वो आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी का अंग वस्त्र और फ्रूट बास्केट के साथ स्वागत करें।
तुषार सर, आप जहां भी हैं वो मंच के पास आ जाए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हर्षित विजय जैन सर से कि वो अंग वस्त्र और फ्रूट बास्केट के साथ शिफाई जोरदार तालियां आज हमारे बीच पधारे अतिथियों का, जिनकी ऊर्जा से और जिनके सफल और पॉजिटिव थिंकिंग से इस जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की नींव रखी गई है और आज हम सभी इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा हो रहे हैं। उद्घाटन की अगली कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर तुषार आर्य सर से कि वो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरिहंत विजय जैन से कि वो अंग वस्त्र और फ्रूट बास्केट लेकर श्री धीरेन्द्र सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। जी के बहुत ही सत्य वचन हमेशा रहे हैं और उनके आशीर्वाद से इस कॉलेज की स्थापना हुई है। तो उनका कहना है कि हमारे चेयरमैन सर का भी स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो हमारे अतिथियों के लिए कि उनकी ऐसी सोच है कि आज वो अपने होस्ट को भी स्वागत और अभिनंदन करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे अतिथियों के नजर में हम एज अ फैमिली और इतनी अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं कि उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हमारे चेयरमैन सर का भी स्वागत किया जाए। इसी के साथ तो ज्यादा लेट ना करते हुए अब मैं अपने चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन सर को इनवाइट करूंगा कि वो आए और आज का स्वागत भाषण दें और सभी का स्वागत अभिनंदन और इस रोजगार मेला के ऊपर दृष्टि डालें। सर, आज हम लोग इस जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा आयोजित तीसरे रोजगार मेला में अपने अभिभावक माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उन तमाम कंपनियों से आए हुए सज्जनों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ जिनके भरोसे यह महाविद्यालय यह कॉलेज रोजगार मेला अनाउंस कर देता है, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि आप जैसे लोग जो विभिन्न कंपनियों में विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे ओहदे पर आज हैं, कभी आपने भी जॉब आरंभ करने के लिए किसी जगह शिक्षा ग्रहण की थी और कंपनियों में अपना रिज्यूम लेकर गए थे, वहां आपका सिलेक्शन हुआ, आपके हुनर पर हुआ, आपकी मेहनत आपको इस जगह तक लेकर आई
कि आज आप नए युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने की स्थिति में है। मैं आप कंपनी के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ स्वागत के कड़ी में अपने गुरु पीडी सिंह साहब को नहीं भूल सकता। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे स्कूली काल में जब मैं विद्यालय में था, पढ़ाई करता था, तो आपने सिर्फ इस पुस्तकीय शिक्षा नहीं दी, आपने जीवन जीने की शैली भी बताई और यह भी बताया कि समाज को जब तक तुम कुछ दोगे नहीं, समाज तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए समाज को देना सीखो, प्राप्त स्वयं होने लगेगा। मैं वैसे गुरु का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उन सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने जिनवानी कॉलेज के कॉल पर अपना भविष्य निखारने के सोच लेते हुए और यहाँ तक आए हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं जो 200, 400, 500 किलोमीटर दूरी तय कर यहाँ आए हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही जिनवानी कॉलेज के इस रोजगार मेला में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगर प्रोडक्शन में आना चाहते हो तो आपको मुफ्त जमीन मुहैया कराई जाएगी, बैंकों से जोड़ने होंगे, उस पर आपको ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। तो इतना अच्छा माहौल न कभी था, न भविष्य में होने की स्थिति दिख रही है। तो आप यूथ जो आज रोजगार खोजने निकले हो, स्वरोजगार भी खोजो। सरकार इस वक्त आपके साथ है और आप अच्छे से अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, अपने क्षेत्र को तरक्की दो, यह कामना मैं करता हूँ। इसके साथ ही आज जितने अभ्यर्थी आए हैं, मैं सभी के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं कि आप यहां से निराश न लौटे। कंपनियों से भी अपेक्षा करता हूं कि आपने जो टारगेट लेकर हरियाणा से, गुजरात से और महाराष्ट्र से आने का काम किया, यूपी से आप आए, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आप आए हैं, उन सभी कंपनियों से भी मैं आशा और आग्रह करता हूं कि जो अभ्यर्थी आपकी ओर आशा की निगाह लेकर आए हैं, आप उन्हें अवश्य अपने योग्य पाकर उन्हें लेकर जाएं। तभी हमारी सफलता है, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप तो विकसित जगहों से आए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के विकास में भी आपका सहयोग हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और इसके साथ एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने आदरणीय श्री, अब तो श्री नहीं लेकिन होने की आदत हो गई थी, स्वर्गीय पद्मनाभ जैन साहब जिनका स्मरण हुआ, मैं उनसे काफी जुड़ा था और बहुत हमारी उनकी निकटता थी। विभिन्न क्षेत्रों में उनका काम था और व्यवसाय की दृष्टि से ही केवल नहीं जाने जाते थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया। लेकिन सज्जनों, आज उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के कर्मों का पुण्य प्रताप है कि आज उनका परिवार इस प्रकार के सेवा के विविध कार्यों को आगे बढ़ाना। आज आप जो आए हैं, रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं आए, यहां से अवसर आपको रोजगार सृजन करने का भी मिलेगा। और कारण है इस प्रकार की एक संस्था के विकास की आवश्यकता थी, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रतिष्ठित महाविद्यालयों की कमी नहीं थी। महिला महाविद्यालय थी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गया, मेडिकल कॉलेज भी हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कॉलेज भी हो गया, लेकिन मैनेजमेंट कॉलेज नहीं था जहां से बीबीए करते, एमबीए करते। और भी विस्तार हो रहा, तो यहां से निकलेंगे एमबीए कर, सीधे यहां से पढ़ के निकलेंगे।
और आज अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि देश के विभिन्न हिस्सों से और इस संस्था ने आमंत्रित किया है और वैसी कंपनियों को जो यहाँ आई हैं कंपनियां और यहाँ से जो प्रतिभागी हैं उनमें से चुन करके और वो कंपनियां ले जाएंगी। तो यह भी एक हमारे लिए सम्मानजनक विषय है। अब केरल से कंपनी आई, महाराष्ट्र से आई, उत्तर प्रदेश कानपुर से आई, हरियाणा के गुड़गांव से आई हैं और कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ रियल एस्टेट में है, तो कुछ बैंकिंग फाइनेंसिंग में, कुछ मैन पावर सप्लाई में, कुछ मशीनरी प्रोडक्शन में, विभिन्न क्षेत्रों में, यानी रोजगार की संभावनाओं को इस प्रकार से जो भाग खुला है, आईआईटी वाणी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन और उनके परिवार के सभी सदस्य क्या भाग है कि आपने एक हमारे यहाँ आरंभ में नए युग की शुरुआत की। करीब 1500 प्रतिभागियों की संख्या है और उनके इंटरव्यू हो गए और उम्मीद है कि 300 से 500 के बीच और उन प्रतिभागियों का सिलेक्शन होगा। जो लिए जाएंगे ये बड़ी उपलब्धि और ये अंतिम नहीं है, ये आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे रोजगार की दृष्टि से और भी कंपनियां आएंगी, इसका विस्तार होगा। यह अद्भुत प्रयोग है और एक सफल प्रयोग है। परिवार अपनी कर्मठता का परिचय भी दे रहा है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, भविष्य की मंगल कामना करता हूं और आप सभी प्रतिभागियों से भी एक निवेदन है, आग्रह है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इंटरव्यू दीजिए। डॉक्टर गुप्ता साहब ने कहा कि अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य, इन तीनों का परिचय देते हुए जहां आपका सिलेक्शन होता है, जहां चयन होता है, वहां जाए और अपनी कर्मठता से और उस ऑर्गेनाइजेशन का आप एक अंग बनते हैं या आपके विवेक पर निर्भर करता है।
मीडियाटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया है। मीडियाटेक प्राइवेट लिमिटेड का कंसल्टेंसी है हम लोग। हमारे पास 4 कंपनी के हम लोग 4 कंपनी के लिए हायरिंग के लिए आए हैं। इसमें हमारे पास हमारे टायर का है, भारत वायरोस है, एक याजाकी है और एक फ्लिपकार्ट है। हम लोग ने सबसे ज़्यादा सैलरी फ्लिपकार्ट वाले कैंडिडेट को दिए हैं। उसके बाद याजाकी है जिसमें भी 15 से लेकर के 20,000 तक पेमेंट दिए हैं। और हमारे पास अभी तक 30+ कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी भी कुछ और कैंडिडेट मतलब 50+ का हम लोग सिलेक्शन ले लिए हैं, जिसमें हम लोग के पास अभी 30+ को सिलेक्ट कर दिए और बाकी का जो भी होगा हम लोग आगे की जानकारी 1 वीक के अंदर सबको बता देंगे। कितने ही बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया है, क्या क्वालिटीज़ आपको मिला है, अच्छा मिला है कि खराब मिला है? ये सर हमारे पास मैक्सिमम हम लोग सर फ्रेशर कैंडिडेट को हायर करते हैं। फ्रेशर में 10-12 वाले को हायर किए, जिसमें सर क्वालिटी लेवल ठीक ठाक ही है सर। तो फ्रेशर में मेनली आप क्या क्वालिटी चेक करते हो? फ्रेशर में मेनली सर हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन देखते हैं सर, कम्युनिकेशन कैसा है, उसके बाद कोर नॉलेज किस प्रकार का है, बस वही सब देखते हैं सर। Hello, my name is Himanshu and I am representing SSF Surgeon Private Limited. Basically, a company from Kolkata, West Bengal. We are hiring for various posts like production, warehouses like Amazon, Blinkit and Zepto. मैं सबसे पहले जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज को थैंक बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए, नॉट ओनली फॉर कैंडिडेट और एम्प्लॉयर ओनली, कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हमें वेरियस के टाइप्स ऑफ कैंडिडेट मिलते हैं एक जगह पे। और यहाँ के कैंडिडेट्स बेसिकली जो MBA BBA के हैं, वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है कि हमें इंटरव्यू कैसे देने हैं और हमें कहाँ जॉब करनी चाहिए, हमें मार्केटिंग में जानी चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए, HR में जाना चाहिए, वो फुली ट्रेंड है। तो यहाँ के बच्चों को हमें बेसिक चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमने पिछले साल भी यहाँ पर इंटरव्यू लिए थे, तो हमने 45 कैंडिडेट को अभी वर्किंग मोड में है वो कैंडिडेट। और इस बार भी अच्छे कैंडिडेट्स की क्राउड है और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, देखते हैं हम कितना और भी हायरिंग कर रहे हैं। तो अगेन आई थैंक जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज टू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू हायर द वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेट फॉर आवर वेरियस पोस्ट। थैंक यू। मेरा नाम राजेश कामतिकर है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से आया हूँ यहाँ पर। एक्चुअली बहुत बढ़िया जॉब फेयर यहाँ पर जो रोजगार मेला लगा था, अच्छा रिस्पांस मिला है इसे। और जैसे कि कल दोपहर से 21 तारीख को ये जॉब फेयर स्टार्ट हुआ है, उस समय से आज 22 तारीख तक हमारी कंपनी ने बिहार के जो बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनमें से 25 बच्चे को यहाँ से हमने नौकरी देने का वादा किया है, जिनके ऑफर लेटर भी हमने बनाए हैं। और आज दोपहर में जब वित्त मंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो उनके हाथ से ये सभी बच्चों को ऑफर लेटर देकर जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र में ले जाकर इन्हें ज्वाइनिंग देंगे। और ये काम जो है पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। निपुण स्किल्स जो हमारा कंपनी का नाम है, निपुण स्किल्स और निपुण मल्टी सर्विसेज ने आज तक बिहार से 200 से 300 बच्चों को अभी तक हमने प्लेसमेंट दी है औरंगाबाद महाराष्ट्र में और पुणे जैसे शहरों में, और आगे भी हम ये देते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से ये जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, हर साल ये मेला आयोजित हो और हर साल हम बच्चों को यहाँ से नौकरी दें। बस इसी साथ हमारा मनोगत व्यक्त करना। धन्यवाद। यहाँ पे मौर्या मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव CEO ऑफ मौर्या मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड डायरेक्टर एज हिम्मत सिमका ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। ये रोजगार मेला बिहार के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोच है हमारे आदित्य विजय जैन साहब का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। और बीइंग इंडस्ट्री, जैसे हम लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, खासकर अपने पास टाटा मोटर्स के डीलरशिप सारे वर्टिकल का है। आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में हमारे पास कॉमर्शियल का डीलरशिप है, पैसेंजर कार का डीलरशिप है, मशीन सेगमेंट का टाटा हिताची का डीलरशिप है, और अपने पास दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट और गवर्नमेंट का और प्राइवेट के लिए बॉडीज़ बनाते हैं। वो सारे जो भी व्हीकल्स आते हैं, आइदर वो महिंद्रा का है, आइशर का है,
अशोक लीलैंड का है, टाटा का है, कोई भी ब्रांड OEMs का आते हैं जिसके ऊपर हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। खास करके इंडस्ट्री देख रहे होंगे अभी शिफ्ट किया है अंडरवुड की तरफ, तो भी ट्रेलर्स, स्ट्रिप ट्रेलर्स, बल्कर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी बल्कर है। अपना फैक्ट्री जो है वो बिगटा में है। लास्ट ईयर भी हमने रोजगार मेला में आया था, कई सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था। अच्छे स्टूडेंट भी उभर के आ रहे हैं इस कॉलेज से। मैं इंटर्नशिप भी देता हूँ अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ से जो इंटर्नशिप लगते हैं बच्चे का वो मेरे यहाँ आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंटर्नशिप भी लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ डे बाय डे जो ये इंस्टीट्यूट है इसका क्रेज काफ़ी हो रहा है और काफ़ी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं थैंक्स देता हूँ मतलब आदित्य विजय जैन सर का, जिनका ये सोच है ऐसा, और इस सोच पे इस बिहार से ऐसे ऐसे कैंडिडेट निकल रहे हैं और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उभर के निकल रही है जो कि आने वाले दिन में काफ़ी बड़ा एक रिकॉग्निशन होगा इस खास करके इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस कॉलेज में। मैं आदित्य विजय जैन साहब को आज तकरीबन 12-15 साल से जानता हूँ। एट दैट टाइम आई वॉज इन महिंद्रा ट्रैक्टर फर्स्ट डिवीजन एज CA। तब उनको मैं वो आरा में उनका जो स्कूल हुआ करता था, शहर में स्कूल हुआ करता था, बाद में उन्होंने बड़ा स्कूल बनाया। बाद में आज ये मैनेजमेंट कॉलेज के ऊपर में आए हैं और अभी उनकी सोच और आगे है। मैं तो मिलते रहता हूँ, बातें होती रहती है। उनके लड़के लोगों का विजन भी काफ़ी है, बहुत अच्छे विजन है उनके। तो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। आज फिर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, कुछ अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करूँगा, लेके जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच आपको। Myself Abhishek Kumar Singh, and I'm the regional HR from ESS Microfinance Project Manager Private Limited Company. And first of all, I would like to thank Jivika Management College for inviting us to today's mega recruitment drive, which is very helpful for us. I have selected approx 14 candidates in day one, and now second day will start soon. We have 2 and 3 candidates also selected for the second. Also, this mega recruitment was very grateful for us, and candidate which belong to the near about the village and district. Among the joining for the field officers like DCO and DCO profile. We also invite to the branch managers also, and they will agree to the work for us ESS Microfinance, because we are completely to focus on the power of females client. So, okay, thankful. जो भी लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है वो स्किल सेट आपने कैसा देखा? Skill setup was very good, and they both they belong the good natures and village and poor village companies. So they belong to us, joining to us, and we offer the minimum wages like Bihar, which is 13,000 gross salary. So we offer the incentive also like 2,000 to 10,000 minimum and maximum incentive, which among the best and like good service. Okay, thank you. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आर्यन राज है और मैं अभी जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ सक्सेसफुली, और मैं BCA मैथ से था। करेंटली मैं यहाँ पे इस रोजगार मेले में इस बार खुद हायरिंग के लिए आया हूँ, और मैं मैप सर्विसेज कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है और जो कि फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्क्स को करते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉलेज के बारे में 2-4 बातें बोलना चाहूँगा। जो भी यहाँ पर इस बार जो रोजगार मेला का अरेंजमेंट है वो काफ़ी अभी तक मेरे नज़रिए से काफ़ी अच्छा रहा है, और जो भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं वो भी पूरी हो रही है कैंडिडेट्स की तरफ से, और मैं और भी उम्मीद में हूँ कि मुझे और भी अच्छे कैंडिडेट्स मिले यहाँ से। इसके प्रायर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ से अपने चीज़ें सीखा। इस कॉलेज से मैं फाइनली मुझे मेरा प्लेसमेंट मिला, और इसके पहले भी मैं 1-2 कंपनी में काम कर चुका हूँ जो कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट मिला, और इसके बाद फाइनली अब मैं इस मुकाम पे आ चुका हूँ आज कि मैं जहाँ एक स्टूडेंट डेस्क पे बैठता था उसके बाद मैं हायरिंग डेस्क पे बैठा हूँ, और मैं खुद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ और उनकी प्रतिभा को जाँच रहा हूँ। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ से जो भी सुविधाएं मुझे प्राप्त हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। सारी चीज़ों का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, प्रॉपर डेस्क अवेलेबल है,
और उसके अलावा भी जो भी मुझे यहाँ वॉलंटियर से सपोर्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कॉलेज ने जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड और कंपनी के बारे में जो भी उनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सुविधाएं रखी हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है और आज फाइनल डे है जिसके बाद कि मैं सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दूँगा अपनी कंपनी की तरफ से और आशा करता हूँ कि मैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ट्रेन करूँगा और उनकी अच्छी अचीवमेंट के लिए शुभकामनाएं। अभी तक आपने कितना इंटरव्यूज लिया है, कितने बच्चे अभी लगे? तक करेंटली मैंने ऑलमोस्ट 20+ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, जिसमें से कि मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर फर्दर राउंड्स एंड आफ्टर दैट वी विल फाइनलाइज देम एंड वी विल प्रोवाइड अ स्पेसिफिक पोजीशन फ्रॉम विच वी आर प्रोवाइडिंग। व्हाट आर द एग्जैक्ट स्किल सेट्स जो आप देख रहे हो अपने कैंडिडेट्स में? अगर एग्जैक्ट स्किल्स की बात करूँ तो सबसे प्रायर स्किल्स अगर मैं देख रहा हूँ तो वो है कम्युनिकेशन, बिकॉज as I have already told you that our company is German based company and in which each and every candidate have to communicate in English language as well, okay, and he and she will have to express himself and whatever the work that is given to him or her will explain and will give their analysis on that in proper English language. Also they will have to communicate with some German clients and some Austrian clients and many other clients around the globe also. So ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दे विल ऑल्सो हैव नॉलेज इन द फाइनेंस सेक्टर, ओके, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उनका एटलीस्ट उनका नॉलेज हो और बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक है, मैं कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। Hi, good morning. My name is Ravi Shekhar. I am representing here the Prolium Learning Solution Private Limited, a EdTech company which provides end-to-end solution for the school space. And it's a wonderful experience for me here to come and conduct the interview. First of all, it's getting wonderful response, rather we are saying overwhelming response from the students' fertility across different part of the Bihar. And I am trying my level best to figure it out the greatest person over here. I am looking for the person, those who are good at experience in terms of EdTech, those who have a significant experience in teaching domain. Apart from, I am looking for the BTech students also, which can help me to formulate the AI and robotics for our head office. For the last 2 days I am here and recruiting the people. It's an honor to share with you that I have selected 1 students as of now and hopefully the things come on track shortly. Thank you so much. Thanks. What are the skill sets you are looking for in the students? Like, see, if talking about the skill set, I am looking about the first, at least for the graduate and MBA guy, those who have a significant experience in teaching domain and most probably the communication skill. Even I love to hire the freshers also, but on the condition that they are looking for the purpose that they are comfortable to relocate themselves for the out of Patna or Bihar. What you will tell about this initiative taken by this college? Simple, superb, and it's awesome. I met a lot of students and aspirants who visited our campus and they shared their feedback also. So to be very honest to you people, it's a wonderful experience for me, for the students and the entire people of here. So thanks to the school management, this brings a wonderful platform and opportunity for the youngsters to excel their career through us. Thank you so much. Thank you so much. My name is Mohit Raj Sinha. मैं पर्सनल एंटरप्राइजेस का फील्ड ऑफिसर हूँ। हमारी कंपनी लड़कों को हायर कर रही है इंडिया ग्रुप के लिए। हमारे लड़कों के लिए सैलरी है तकरीबन 14,000 से लेके 27,000 तक सैलरी है। इसमें से 8 घंटे का भी शिफ्ट है, 12 घंटे का भी शिफ्ट है। हमारी कंपनी लड़कों को हायर कर रही है अहमदाबाद गुजरात के लिए, कड़ी के लिए। लड़कों को हमारे यहाँ कैंटीन के लिए फैसिलिटी भी है, एकोमोडेशन है, रूम है, कैंटीन में 2 टाइम की स्नैक्स एंड 1 टाइम फूड है। आपको परमानेंट जॉब है। लड़के लोग अगर काम सही तरीके से करते हैं तो हमारे यहाँ प्रमोशन भी है, सैलरी इंक्रीजमेंट भी है।
बस से आने जाने के लिए ट्रैवलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और हमारे यहाँ फैसिलिटी में PF है, 26 दिन की ड्यूटी है। 26 दिन अगर वो रेगुलरली ड्यूटी देते हैं तो अटेंडेंस अवार्ड भी हमारे यहाँ हर महीने मिलती है। अभी तक इस रोजगार मेला में कैसा लगा आपका? रोजगार मेला ठीक ही है, अच्छा है। व्यवस्था भी यहाँ का ठीक है, कंडीशन भी ठीक है, सारे लोग लगे हुए हैं। ये जो इनिशिएटिव है कॉलेज की तरफ से वो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा इनिशिएटिव होता रहना चाहिए। अब होते रहना चाहिए। और एक्चुअल में जैसे रोजगार मेला होता है तो रोजगार मेला में होता क्या है, लड़कों को, काफ़ी सारे लड़कों को पता नहीं होता है वो। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लड़के मान लीजिए नहीं आए हैं, तो जो लड़के आ चुके हैं वो जाके अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने पारिवारिक जो भी हैं उनको शेयर करें कि रोजगार मेला यहाँ लगा था, ताकि अगले बार जब फिर रोजगार मेला हो तो उसके लिए जागरूक रहें। ठीक है, थैंक यू। और हमारे जिले के कितने युवकों को रोजगार मिला है। एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से आज हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की हमारे मुख्य अतिथि और आलानगर की मेयर श्रीमती इंदू देवी मैम का कि वो आए और मुख्य मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारी महापौर श्रीमती इंदू देवी का आज के इस मंच पर स्वागत। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी को, जो कल हमारे इनॉग्रल सेरेमनी का भी हिस्सा थे और आज हमारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी हमारे साथ रहेंगे।
जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा आयोजित इस रोजगार मेला में सर्वप्रथम मैं नगर की प्रथम नागरिक व मेयर श्रीमती इंदू देवी जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सिद्ध ने बताया कि मैडम के सफल हाथों से पिछले 3 वर्षों से लगातार हमारे युवक युवतियों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं हमारे रोजगार मेला के माध्यम से। यह वास्तव में मेयर मैडम का यह डिवोशन दिखाता है कि वो अपने जिले के यूथ्स के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती है। वो बाहर गई हुई थी, मैंने जब फोन किया था कि अपने यहाँ कार्यक्रम रख रहे हैं और प्रतिवर्ष की भांति आपको रहना है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन्ड किया और एक दिन पहले कल आना था। आज सुबह आप आरा पहुंचकर खबर की कि मैं आ गई हूँ और रहूंगी। मैं आपका एक बार पुनः सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं अपने अभिभावक चाचा परमेश्वर जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद व मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज यदि आज फल फूल रहा है तो आप जैसे हमारे अभिभावकों के आशीर्वाद से ही फल फूल रहा है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने बीच पधारे भाई दुर्गा राज जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे आप भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ सरकार द्वारा मनोनीत एक सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भी हैं जिला के। मैं आप जैसे होनहार लीडर जिनके लीडरशिप में हमारे जिले में काम हो रहा है और मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और चाहूंगा कि आप यूथ्स के लिए भी एक आइकन बने और यूथ्स के लिए जिले स्तर पे कोई बड़ा कार्यक्रम सरकार के माध्यम से आप यदि कभी कराएं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का, हमारे क्षेत्र के युवक युवतियों का और मान बढ़ेगा और उन्हें काम भी मिलेगा। स्वरोजगारी बनाने के लिए भी आप प्रयत्न करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं तो हम लोग उस पर भी काम करें यदि तो हमारी युवक युवतियों को बहुत रोजगार व स्वरोजगार मिलेगा। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप भी पिछले 2-3 वर्षों से हमारे सारे कार्यक्रमों में आते हैं और युवकों का मनोबल बढ़ाते हैं। एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इंजीनियर धीरेन्द्र जी मेरे बड़े भाई हैं, अभिभावक स्वरूप है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी में एक्टिव मेंबर भी हैं। एक बार पुनः जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन। मैं अपने छोटे भाई आलोक अंजन जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेम रंजन चतुर्वेदी साहब जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और युवकों के लिए आप कॉलेज काल से ही मैं आपको देखता आ रहा हूं, यानी 94-95 के वक्त से यदि मेरे को सही याद है तो 94-95 से मैं आपका सानिध्य कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के साथ प्राप्त करता रहा हूं और आज भी आप उसी युवा जोश से लगे रहते हैं हर कार्यों में। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप हमारे निमंत्रण पर पटना से यहाँ पर आ रहे, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। मैं यहाँ उपस्थित सभी का नाम लेने में काफी समय लगेगा। अपने सभी अभिभावकों, साथियों, सहकर्मियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ विशेषकर मैं उन सभी कंपनियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ आए और पिछले 3-4 दिनों से या तो वो रास्ते में सफर कर रहे हैं या यहाँ स्टे कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया और युवाओं को रोजगार की दिया उपलब्ध कराया, जो बहुत बड़ी बात है कि कंपनियां इतने दूर से अपने खर्चे पर चलकर आई और हमारे यूथ को सेलेक्ट किया। यह कोई पलायन की बात नहीं, रोजगार करने सभी जाते हैं। पलायन तब होता है जब वो घर द्वार बेच कर चले जाते हैं कि मुझे इस स्टेट में नहीं रहना, बाहर रहना है, तब उसे पलायन कहते हैं। कल कुछ बंधुओं ने मुझसे कहा था कि आप तो अपने यूथ को पलायन कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यूथ को हम जॉब दे रहे हैं,
यूथ को हम मौका दे रहे हैं कि कुछ सीखो, कुछ बड़ा देखो, कंपनियों को कैसे चलाते हैं यह सीखो, और 10 साल के बाद अपने पूंजी लेकर लौटो और अपने क्षेत्र का विकास करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, कार्य करो और लोगों को जॉब उपलब्ध कराओ। इन कामनाओं के साथ हम लोग इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो निश्चित रूप से स्व के लिए, अपने परिवार के लिए रोजगार की तलाश में यहाँ आए। परंतु हमारे कॉलेज का यह रोजगार मेला यदि सफल होता है तो आप अभ्यर्थियों के आने से और आपके ज्ञान से हमारा सफल होता है रोजगार मेला, क्योंकि जब आप आएंगे नहीं तो कंपनियां आकर क्या करेंगी? आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो कंपनियां सिलेक्शन किसका करेंगी? इसलिए जब आप ज्ञानी लोग, आप अभ्यर्थी के रूप में हमारे यहाँ आते हैं, तभी हमारे कॉलेज का हमारे कॉलेज की सोच पूरी होती है कि हमें अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिली। बहुत आवश्यकता है कि आप स्वावलंबी हो। किसी भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करें तो उसके प्रति ईमानदार व वफादार हो। यह हमेशा न सोचें कि मैंने इतना काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, मैनेजिंग डायरेक्टर एसी चैम्बर में बैठा है, उसने क्या किया, मुझे तो 5,000 रुपया आज के दिन भर की सैलरी मिली या मुझे को 2,000 रुपया आज की सैलरी मिली। यह सोचने से कंपनियां नहीं चलती और आपकी तरक्की कभी नहीं होती, क्योंकि कंपनियों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, हिडन भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। तो हमें यह समझना होगा यदि हम आज एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उसके लिए, उसकी प्रगति के लिए कटिबद्ध होंगे, तभी आप उस कंपनी में बहुत लंबी दूरी तक का बाजी खेल सकेंगे। अदरवाइज या तो कंपनी से आप निराश हो जाएंगे या कंपनी आपसे निराश हो जाएगी। इसलिए कंपनियों के साथ ईमानदारी और वफादारी आप हमेशा निभाएं, आपकी तरक्की निश्चित होगी। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग पिछले 10, 15, 12 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट भी अधिक है, और जो लोग साल 2 साल में आते हैं और रिजिग्नेशन देकर चले जाते हैं या बार्गेनिंग शुरू करते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो साथियों, आपको जॉब के साथ साथ सेल्फ रेस्पेक्ट की भी आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि दूसरी कंपनी में जब आप रेज्यूमे दें तो वो कंपनी पूछे कि 7 साल नौकरी करने के बाद क्यों बदल रहे हो, तो उस वक्त आप गर्व से कहिए कि मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज के लिए बदल रहा हूँ, इसलिए ना कहिए कि मैं 2,000 की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बदल रहा हूँ। तब जाकर आपको अच्छी कंपनियां दोबारा लेंगी। अदरवाइज जिसका सीवी ऐसा होता है कि 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने में हमने कंपनी बदल ली, हम लोग भी रोज इंटरव्यूज लेते हैं और वैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फर्स्ट हैंड छांट दिया जाता है, एचआर के द्वारा ही छांट दिया जाता है, जो हर 6-8 महीनों में 2 साल के जॉब को चेंज कर लेते हैं। वैसे कैंडिडेट्स का तो इंटरव्यू भी हम लोग लेना नहीं पसंद करते कि जब तक ये मेरी कंपनी को समझेगा और वो हमारे साथ अब काम करेगा, प्रोडक्टिव होगा, तब तक वो कंपनी चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समझ के आ रहा है, हमको अपनी कंपनी समझ कर नहीं आ रहा है। इसलिए आप यूथ से मैं यह आग्रह करता हूँ और आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी कंपनी के साथ जा रहे हैं उसके साथ ईमानदारी और वफादारी से रहिएगा, तभी आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और ये निश्चित होता है कि जब कंपनियां ग्रोथ करती हैं तो अपने एम्प्लॉइज का हाथ वो कंपनियां छोड़ना नहीं चाहती, साथ में एम्प्लॉइज का भी ग्रोथ होता है। तो मैं एक बार पुनः इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम इस मंच पर उन्हें सम्मान करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे कि आप अपना कीमती समय लेकर आए, आप हमारे इनविटेशन पर इतने दूर से चलकर आए हैं और हमारे जिले, हमारे राज्य के कैंडिडेट्स को आप एक उज्जवल भविष्य देने जा रहे हैं। तो ऐसे कंपनियों के डेलीगेट्स को आज ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको हमारे मंच पर सम्मानित करें।
रोजगार मेले के इस पावन अवसर पर उपस्थित थे। हमारे अतिथि श्री आदित्य विजय जैन जी, सिद्धि जैन जी, सिद्धि विजय जैन जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री परमेश्वर सिंह जी और साथ यहाँ उपस्थित थे हमारे अभिभावक, विद्यार्थी एवं प्रतिभागियों, आयोजकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह रोजगार मेला न केवल युवाओं को उनके भविष्य के लिए मजबूत दिशा प्रदान करता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी क्षमताओं को सही मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसा प्रयास आगे भी रहेगा और मैं सभी युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो इसे रोजगार मेले में सिलेक्ट हुए हैं। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने काम को करिए, सफलता आपकी जरूर से कदम को चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।